নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, 10वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से कंटिन्यू करेंगे। सब प्लीज दोहराइए। थैंक यू अंजना माता जी फॉर कंटिन्यूअसली शेयरिंग द स्क्रीन श्रीमद् भागवतम आफ्टरनून एंड आल्सो पंक्चुअली शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। यथा यथा भागवतो परमव्याभिदा निपास चैत्यदाय साध्य हरेस्ता चिंतया ययु। यस, कोई पढ़िए अनुवाद। जो शुद्ध भक्त आपने स्पेशल पढ़ते थे क्लास? यस, हाँ यस। और कोई आवाज आ रहा है प्रभु जी? हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण। अनुवाद। परम भक्त जो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य राजा भगवान श्री कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे, किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। यानी उन लोग को भी सारूप्य मुक्ति मिला। अभी हमको तो जितना दूर मालूम है कि इन लोग को ब्रह्म ज्योति मिलता है, सिर्फ ये इन लोग को सारूप्य मिला क्योंकि इन लोग जय विजय के अवतार बोले, जो भी बोले, क्योंकि जो भी भगवान से शत्रुता से लड़ते हैं, देखते हैं तात्पर्य में दिया रहेगा, देखते हैं। यस। तात्पर्य। इस संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत में श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि भक्त को बाहरी रूप से नियम पूर्वक भक्ति के दैनंदिन कार्य करने चाहिए, किंतु आंतरिक रूप से उसे उस विशेष भाव का चिंतन करना चाहिए जिससे वह श्री भगवान की सेवा के प्राप्ति प्रति आकृष्ट हैं। श्री भगवान का ऐसा चिंतन निरंतर ध्यान करते रहने से भक्त भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 4.9 में कहा गया है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। अपना शरीर त्यागने के पश्चात भक्त को पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, अपितु वह भगवत धाम को चला जाता है, जहाँ उसे श्री भगवान के उन नित्य पार्षदों का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिनके क्रियाकलापों का वह अनुयायी बना रहता है। किंतु भक्त तो श्री भगवान के निरंतर सेवा करना चाहता है, अतः वह श्री भगवान के पार्षदों का निरंतर चिंतन करता रहता है। यथा ग्वालों, गोपियों, श्री भगवान के माता पिता, उनके सेवकों तथा श्री भगवान के धाम के वृक्ष, भूमि, पशु, लता तथा जल इत्यादि, इनके विषय में निरंतर चिंतन करते रहने से मनुष्य को दिव्य पद की प्राप्ति होती है। शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, पौंड्रुक, नरकासुर तथा साल्व जैसे राजाओं का इसी प्रकार उद्धार हुआ है। यानी इन लोग को भी सारूप्य मुक्ति मिला शायद। इसकी पुष्टि माधवाचार्य ने की है। पौंडर के नर के चेव साल्वे कंसे च रुक्मणी रुक्मिणी कंसे च रुक्मिणी आविष्ठा अस्तु हरे भक्ता तद भक्त्वा हरि मापिरे। यद्यपि पौंड्रुक, नरकासुर, साल्व तथा कंस ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु थे, किंतु वे समस्त राजा उनके विषय में निरंतर सोचा करते थे।
अतएवं उन्हीं वैसे ही मुक्ति सारूप मुक्ति प्राप्त हुई। ज्ञान भक्त और ये हिंदी में क्या पौंड्रक लिखा है या पौंड्रका? पौंड्रक। पौंड्रक की लिखा है ना? ये वही है ना जिनको बॉल बना दिया था भीम हाँ। के? जो भगवान जैसा अपना शरीर को बोलते थे मैं भगवान हूँ, तो नकली हाथ लगाया था, के। तो 4 हाथ हाँ। बन के आया था। हाँ, भगवान वो खुद को भगवान कृष्ण बताते थे। भीम ने भीम किसी को बॉल बना दिया था ना, एकदम मार के गोल बॉल बना दिया था। वो द्रौपदी के पीछे पड़ गया था कोई, वो शायद दूसरा कोई है। Anyways, वो द्रौपदी ने भीम को बुलाया और फिर भीम द्रौपदी बनकर साड़ी पहन के बैठा हुआ था और द्रौपदी समझ के आया कीचक। हाँ, यस। विराट आ जाते हैं। ठीक, आगे। रात में मारे थे उन्हें। तो उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव श्री भगवान की सेवा में लीन रहते हैं और प्रत्येक कार्य में श्री भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 41। आख्याताम सर्वम एतात्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोष सुतादीनां हरे सद्माम् अपि द्विषाम् अनुवाद। भूल जाएंगे। ये जन्माष्टमी में ये जो टीम अभी जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत अच्छा ड्रामा किया, तो उन लोग को इस्कॉन कलकत्ता के गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है जन्माष्टमी में वो ड्रामा स्टेज में करने की। हरी हरी बोल। हरी बोल। ठीक है, तो लीडर और टीम सब रेडी रहिए। जन्माष्टमी में वही ड्रामा हम लोग स्टेज में परफॉर्म करेंगे गुरु सदर रोड में। ओके, यस। अनुवाद। तुमने मुझसे पूछा था कि शिशुपाल तथा अन्य योद्धाओं ने श्री भगवान का शत्रु होते हुए भी किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया। सो वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है। हरे कृष्णा। हाँ, यस, भाग्यलता माता जी, यस, अनम्यूट प्लीज। यस, कौन किसको बोल रहा है ये? Sorry, I didn't get you. कौन किसको बोल रहा है? ये तुमने पूछा था I didn't hear. I was yawning. हरे कृष्णा। सुंदर सुंदर। यस, निर्मली माता जी। प्रभु जी, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं ना नारद से शायद। हाँ, पूछा था तो बोला अभी नारद मुनि बोल रहा है कि मैंने सब कुछ बता दिया। आपने पूछा था ये सब, मैंने सब बता दिया। अगला श्लोक। एष ब्राह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मना अवतार कथा पुण्य वधो यत्रादिदैत्ययो। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संबंधी इस कथा में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों या विस्तारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक 2 असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। तात्पर्य। विभिन्न अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या गोविंद के अंश हैं। अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवन च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं तो भी वे आदि हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, फिर भी वे सदा नवयुवक जैसे प्रतीत होते हैं। श्री भगवान ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूप के को वेदों के शैक्षणिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता, किंतु वे शुद्ध अनन्य भक्तों हेतु सदैव प्रकट होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.33 ब्रह्म संहिता में अवतारों का वर्णन है। निसंदेह समस्त प्रमाणिक शास्त्रों में अवतारों का वर्णन हुआ है। कोई भी मनुष्य अवतार नहीं बन सकता। यद्यपि कलयुग में यह फैशन जैसा हो गया है। चूंकि प्रमाणिक शास्त्रों में अवतारों का वर्णन है, अतएव किसी ढोंगी अवतार को स्वीकार करने का खतरा मोल लेने के पूर्व शास्त्रों का संदर्भ लेना चाहिए। शास्त्रों में सर्वत्र कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है और उनके असंख्य अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में अन्यत्र कहा गया है, रामादिमूर्ति कला नियमेन तिष्ठन। राम, नरसिंह, बराह तथा अनेकों अनेक एक के पश्चात एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण के पश्चात बलराम, बलराम के पश्चात संकर्षण और तब अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण, तब फिर पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। वे सभी अवतार हैं। बस रुके, समझ में आया सब कैसे भगवान से अवतार आ रहा है? ओके, फिर कोई समझाइए। शिवास प्रभु प्रथमे भगवान থেকে প্রথম এক্সপেনশন কি? আনমিউট করে বলো। প্রথম অংশ বলরাম, বলরাম থেকে সংকর্ষণ, তারপরে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ থেকে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন থেকে নারায়ণ। নেই, প্রথম অংশ বলরাম, ওনার থেকেই চারজন, প্রথম চতুর্ভুজ, ঠিক আছে? বলরাম থেকে সংকর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন। আরেকজন মিসিং আছে, বাসুদেব। आगे वासुदेव होगा प्रभु जी, वासुदेव, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, ঠিক আছে? প্রথম চতুর্ভুজ হলো। এবার এই প্রথম চতুর্ভুজ থেকে যে সংকর্ষণ আছে, ওনার থেকে আবার দ্বিতীয় চতুর্ভুজে কে আছে? আবার সেম বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, বলরাম, অনিরুদ্ধ। আবার ওখান থেকে যে সংকর্ষণ আছে তার থেকে শুরু হচ্ছে নারায়ণ। নারায়ণ থেকে এই পুরুষ অবতার, মানে তিনটে পুরুষ অবতার, মহাবিষ্ণু, গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু, ক্ষীরোদক্ষায় বিষ্ণু। আচ্ছা, মহাবিষ্ণু কি কারণক্ষয় বিষ্ণু? হ্যাঁ, একই নাম, একই ব্যক্তি। यस, आगे। मनुष्यों को इन अवतारों के विषय में सुनना चाहिए। ऐसे अवतारों के वर्णन अवतार कथाएं कहलाती है। इन कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन पूर्णतः पवित्र होता है। शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो इसे सुनता है तथा इसका कीर्तन करता है वो पुण्य अर्थात भौतिक कलमशों से मुक्त बन सकता है। जब भी अवतारों का प्रसंग आता है तो धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना होती है और भगवान श्री कृष्ण के विरोधी असुर मारे जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व में दो उद्देश्यों से फैल रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की स्थापना करना तथा ढोंगियों का वध करना, जो मिथ्या ही अपने आप को अवतार कहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अपने मन में इस संकल्प का बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए और उन असुरों का वध करना चाहिए जो बड़ी ही निपुणता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करते हैं। यदि हम नरसिंह देव तथा भक्त प्रहलाद महाराज की शरण ले लें तो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी असुरों को मारना और इस प्रकार पुनः भगवान श्री कृष्ण के वर्चस्व को स्थापित करना आसान हो जाएगा।
क्या 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 स्थापन करना? वर्चस्व, वर्चस्व। सुप्रीमेसी, माने भगवान सबसे सुप्रीम है। वर्चस्व, अच्छा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, आदि भगवान हैं। भक्त प्रहलाद महाराज हमारे गुरु हैं और भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य ईश्वर हैं। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यदि हम पर भक्त प्रहलाद महाराज और उनके साथ श्री नरसिंह देव की कृपा हो जाए तो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन निसंदेह सफल हो जाएगा। असुर हिरण्यकश्यपु के पास स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास करने के अनेक साधन थे, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज के ने अनेक प्रकार से प्रताड़ित किए जाने और धमकाए जाने पर भी अपने शक्ति संपन्न पिता को ईश्वर मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हमें भक्त प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलते हुए ऐसे समस्त ध्रुतों को अस्वीकार करना होगा जो अपने को ईश्वर होने का स्वांग रचते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अवतारों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। आप लोग कोई ऐसे जीवन में कोई ऐसे अवतार का संस्पर्श में है? ढोंगी अवतार ऐसे कोई व्यक्ति जो अपने आप का अवतार बोलता है, ऐसे किसी के संस्पर्श में है? बहुत बात कोई नहीं आया। हम आया था इधर। प्लीज बोलिए। प्रीतिमानंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम नहीं आए, लेकिन वो जो पूनम जायसवाल माता जी है ना, जो आती थी पहले, जैन में रहने वाली, हाँ, वो अभी कोई गुरु महाराज के संस्पर्श में है। वो बोलती है कि वो शिव जी का अवतार है, इसीलिए उनका सारा चीज सच हो रहा है, और इसीलिए एकदम वो उनके में एकदम रम गई हैं। शिव जी के अवतार के साथ है, ठीक है। अद्भुत चंद वो। यस प्रभु जी। आप आए थे कोई अवतार के संस्पर्श में? हाँ, ऐसे संपर्क में आ गए थे एक बार। वो कैसे है कि अपने आप को ईश्वर ही मानते हैं, और लोग भी उनके जो फॉलोवर हैं उनको ईश्वर जैसे ही पूछते हैं, सिद्धि प्राप्त है ऐसा करके। उनका तिरुपति में आश्रम भी है। अच्छा, मैं डज़ क्लेम टू बी मतलब कृष्णा? Pardon? Yes, क्लेम करता है, वो अवतार है, क्लेम करता है। यस यस यस, फुल क्लेम, पूरा एकदम। वो बोलेंगे कि हम सब कुछ हम ही हैं। और उनके आश्रम में उन्होंने, मतलब हम लोग जब कंस्ट्रक्शन का सब कर रहे तो हमारा एक बंदा वहां पे गया था, उसने फाउंटेन क्रिएट करके दिया था उनके लिए, ताकि वो जब ओपनिंग करे तो वो फाउंटेन ऐसा लगना चाहिए जैसे कि वो उनके प्रकाश से वो फाउंटेन हो रहा है, उनके हाथ के प्रकाश से निकल रहा है ऐसे। और मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए, बोलते हैं मैं आपको ऐसा शक्ति देता हूँ कि आप क्या करेंगे। तो ही गेव मी पल्स एज अ शक्ति। पल्स टॉफी? हाँ, मोती दिया। वो मोती से शक्ति तो नहीं मिली, लेकिन मेरे पैन कार्ड वगैरह सब कार्ड खराब हो गए थे। तो और उनके फॉलोअर कैसे फॉलो करते हैं, जैसे रक्षाबंधन हुआ तो एक फॉलोअर मिले थे, संपर्क में आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई नहीं है, तो मैंने सोचा, और गुरुजी जो है अपना लैपटॉप पे से उनका हाथ निकला और उन्होंने राखी बांधा ऐसा करके लाइन पे। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो इसमें प्रसाद भी हो सकता है ना क्लास में। लैपटॉप से हाथ निकलेगा और सबको प्रसाद दे देगा। यस। रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे परिवार में ही रिश्तेदार हैं प्रभु जी, एकदम भीड़, एकदम अपने बात को रखते हुए कहें कि प्रेमानंद महाराज कलयुग के अवतार हैं, कली का अवतार हैं, कल की अवतार। तो मैं बोली ऐसे कहाँ से देखा जाता है? उनको नहीं, ऐसा कभी प्रचार नहीं किया, हमको तो नहीं लगता प्रेमानंद। प्रभु जी उनके फॉलोवर ऐसे हैं जो उनको एकदम बढ़ा चढ़ा के रखना चाहते हैं। वो खुद नहीं कहते हैं, पर उनके फॉलोवर इतना है कि वो उनको एकदम कहते हैं कि वो कल की अवतार है। नाम नहीं लेने से अच्छा है ऐसे। हरि बोल, सॉरी प्रभु जी। यस, गायत्री राधिका माता जी। प्रभु जी समय चल बोल रहे प्रभु जी, जब मेरी ननद का तबीयत बहुत खराब था ना, तो एक मेरी सहेली आई, मैंने ऐसे दोस्ती था, तब हम इस्कॉन में नहीं जुड़े थे,
तो बोले कि हीलिंग सीखो और इनको हीलिंग करो तो ये ठीक हो जाएगी। तो एक अवधूत बाबा आते थे, नेताजी स्टेडियम में आए थे, तो वहाँ हम माने किए थे, रजिस्ट्रेशन करवाए थे, गए थे उनसे माने हीलिंग सीखने के लिए, कैसे हीलिंग किया जाता है, तो जिसका तबीयत खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा ये। तो हम 1 सप्ताह तक गए प्रभु जी, सीखे भी कि मेरे ही सामने वो माने एकदम बच्चा जैसे हैंडीकेप्ड था, बात भी नहीं करता था, 8 साल का था, उसका मम्मी पापा लेके आया, तो बोले कि जब ये पेट में था ना तो उनके पति बहुत टार्चर करते थे, इसलिए इसका ऐसा अवस्था हो गया। हम लोग के सामने ही प्रभु जी हाथ उसका ऐसे करके उसको ठीक कर दिया, वो बोलने लगा, चलने लगा, नेताजी स्टेडियम में। हम भी सीखे थे प्रभु जी, जब एस्कॉन में आए तो छोड़ दिए। हम आएंगे, हम लोग उनका बताया हुआ मैंने ऐसे करने से ऐसे होता, किसी को मैंने करके तबीयत खराब है हीलिंग करो तो उसका तबीयत ठीक हो, तो कुछ मैंने एक करते थे थोड़ा बहुत तो ठीक हो जाता है। कि अगर कोई जो अपने आप को भगवान बोलता है, वो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान नहीं बोलते तो मैंने वो अवधूत बाबा बोलते हैं कि मैंने अवधूत बाबा। ओके, शिवानंद उनका नाम है। नहीं नाम नहीं लेना है, ऐसे जस्ट हम लोग आलोचना कर रहे हैं। अच्छा ही सिखाए थे प्रभु जी, माने जैसे हीलिंग करने से किसी का तबीयत खराब है तो मैं 2003 में मैं आप लोग को बताया भी था क्लास में, हम वो बॉम्बे ट्रैवल करते थे तब बहुत। तो बॉम्बे जो सहारा एयरपोर्ट है, सहारा एयरपोर्ट से उतरते ही उस समय इतना बड़ा एक तो पोस्टर लगा रहता था, इतना बहुत बड़ा पोस्टर, और उसमें एक व्यक्ति था, नाम हमको याद नहीं है, वो ऐसे करके खड़ा था, वो राम जी का अवतार बोलता है, उनका भाई है वो लक्ष्मण जी का अवतार है, और उनका वाइफ है वो सीता मैया का अवतार, एकदम बहुत बड़ा उस समय, एकदम मैं 2003 का बात कर रहा हूँ। और उनका एक दोस्त भी है, वो हनुमान जी का अवतार, वो नीचे बैठा रहता था। तो बहुत उस समय प्रसिद्ध था ये। तो क्लेम करता था कि वो भगवान रामचंद्र जी का अवतार है, ऐसा। हरे कृष्णा। यस बंकिम प्रभु। अवतार होने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शास्त्रों में, जिसका नाम नहीं है वो अवतार नहीं है, गीता में लिखा है। और ये थोड़ा पहले टॉपिक में आया था, आप लोग को जो अभी जो टॉपिक चल रहा है थोड़ा पहले भी टॉपिक में आया है, ये जिसका अवतार वो होगा जिसका शास्त्रों में नाम रहेगा, जिसका शास्त्रों में लिखा रहेगा वही होगा। एक बार ये जो गोस्वामी, हम लोग को 16 गोस्वामी नहीं है, हम लोग 8 गोस्वामी 8 गोस्वामी है। अभी आपका भी चला जा रहा है, आप गोस्वामी में चला जा रहा है। यस ये लिखा रहा अवतार, जिसका शास्त्र में नाम नहीं है वो अवतार नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये गीता में भी लिखा है, सब लिखा है, कौन कौन अवतार है उनके बारे में लिखा है। प्लस नॉट ओनली दैट, थोड़ा पहले भी टॉपिक में है आपका प्रभु जी आपका थोड़ा पहले टॉपिक में आया। ब्रह्मा जी ये सब चेक करता है, ब्रह्मा जी एक्चुअली चेक करता है, कोई भी अवतार लेता है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी चेक करता है। ब्रह्मा जी का वो देखता है कि ये सब चरण के नीचे ये सब सिंबल्स है या नहीं। These things are mentioned in scriptures. अगला प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण भगवान हमारे बुक में ओके 43 44 एक साथ दिया हुआ है। प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण को अवतार देता है, 7 अवतार 8 अवतार कृष्ण अवतार है, जो भगवान से शास्त्र में लिखा रहता है उसको भेजता है। विदाउट रिटेन विदाउट मेंशन ऑफ द शास्त्र कोई भी अवतार नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण बताया था एक्चुअली बोल रहे थे। ओके अगला श्लोक। सनुचरितम् चरितम् महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथार्थ्यं चास्य वै हरे सर्गस्थित्यप्ययेशस्य पुनः कर्मानुवर्णनम् परावरेशं स्थाननां कालेन व्यत्ययो महान्
आप लोग ये YouTube में एक बहुत अच्छा वीडियो है, ये BBC ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने एक पर्दाफाश किया था ऐसे एक अवतार का। देखिएगा एकदम पूरा कैमरा, बहुत अच्छा कैमरा वर्क करके वो अवतार ऐसे ऐसे करता था, फिर अपना शर्ट के नीचे से चेन निकालता था, गोल्ड का चेन, ये लो ऐसे ऐसे करके ऐसे करता था, विभूति देता था हाथ में। शायद आप लोग पहचान रहे हैं कौन। हाँ, तो ऐसे ही पूरा अच्छा से वीडियो करके पूरा BBC ने पूरा पर्दाफाश किया कि कैसे वो व्यक्ति अपने शर्ट के स्लीव्स के अंदर से चेन निकालता था। और ये सब दिखाने से क्या था, लोग भ्रमित हो जाते, अरे वाह चेन निकाल दिए थे हमको। हाँ, और उनको भगवान समझते थे, और वो क्लेम भी करता था कि मैं भगवान का अवतार हूँ। वो देख सकते हैं आप लोग BBC में, बहुत एकदम पूरा आधा घंटा का वीडियो है, बहुत सुंदर, पूरा फसाद, पूरा एकदम पर्दाफाश कर दिया था BBC। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी, एक लेक्चर में बता रहे थे प्रभु जी कि जब किसी को टेस्ट करना हो कि भाई कोई क्लेम करता है कि वो भगवान है, तो भगवान को जब खुजलाना होता है तो मंदराचल पर्वत से अपना पीठ खुजलाते हैं, तो उसको थोड़ा पत्थर से उसका पीठ खुजला के देखना चाहिए वैसा कि ये 109। उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत दे देना चाहिए, लो उठाओ। ओके, अनुवाद। यह कथा महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी दृढ़ भक्ति, उनके परिपूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कलमश से पूर्ण विरक्ति का वर्णन करती है। यह सृजन, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भी वर्णन करती है। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में श्री भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही वह यह भी बतलाया है कि किस प्रकार देवताओं तथा असुरों के आवास श्री भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वे भौतिक ऐश्वर्य से कितने ही परिपूर्ण क्यों न हो। तात्पर्य, एक सेकंड। Destroyed by mere direction of the Lord. In his prayers, Prahlad Maharaj has described the transcendental qualities of the Lord and has also described how the various abodes of the demigods and demons, regardless of how materially opulent they are. तात्पर्य, श्रीमद् भागवत विभिन्न भक्तों के श्री भगवान की सेवा से संबंधित चरित्रों के वर्णनों से ओतप्रोत है। यह वैदिक साहित्य भागवत कहलाता है क्योंकि इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का वर्णन है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की प्रकृति तथा जीवन लक्ष्य को पूर्ण रूपेण समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, श्रीमद् भागवतम निष्कलंक वैदिक साहित्य है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही बतला चुके हैं, अतः श्रीमद् भागवतम को समझने मात्र से ही हम भक्तों के क्रियाकलापों, असुरों के कार्यों, अस्थाई धाम तथा नश्वर लोकों के विज्ञान को समझ सकते हैं। श्री भागवतम के माध्यम से हर बात भली भांति ज्ञात हो जाती है। हरे कृष्ण। इसलिए नित्यम भागवत श्रेवाय, निरंतर हर एक दिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। जब से हम लोग श्रीमद् भागवतम के संस्पर्श में आए, डेली होगा भागवतम। हाँ, लेकिन संडे को नहीं होता है ना। अगला श्लोक 45। धर्मो भागवतानां च भगवानेन गम्यते आख्यानस्मिन् समान्नातम् आध्यात्मिकम् अशेषत। और कोई पढ़िए।
पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। अनुवाद। धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है वह भागवत धर्म कहलाता है। अतः इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है। अच्छा, ये सब श्लोक कौन बोल रहा है आप लोग को लगता है? यस माता जी। सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी प्रभु जी विषयों को सुना रहे हैं। क्या? सूत गोस्वामी। हाँ, वो तो ठीक है। नहीं, नारद मुनि बोल रहे क्या युधिष्ठिर महाराज को? हाँ, नारद वाचा है प्रभु जी 31 मालूम है, लेकिन हाँ वही होगा, नारद मुनि होगा। ओके, कंटिन्यू माता जी। तात्पर्य। धर्म के सिद्धांतों द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्म श्री भगवान का निर्विशेष पहलू तथा परमात्मा घट घटवासी ईश्वर को समझ सकता है। जब मनुष्य इस सिद्धांतों से पूर्णतः परिचित हो जाता है तो वह भक्त बन जाता है और भागवत धर्म संपन्न करता है। गुरु शिष्य परंपरा पद्धति के गुरु भक्त प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि इस भागवत धर्म की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही दी जाए। प्रज्ञो धर्मान भागवतम इह। कौमारमाचर्यो धर्मान भागवतन इह। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मनुष्य को भगवान श्री विष्णु तथा उनके भिन्न भिन्न अवतारों के विषय में सुनना एवं गुणगान करना चाहिए। अतः भक्त प्रहलाद महाराज तथा भगवान नृसिंह देव की तत्संबंधी इस कथा में आध्यात्मिक दिव्य विषयों का भली भांति वर्णन हुआ। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 46 नंबर। यही तत्पुण्यमाप्यानाम् विष्णुर्वीर्यो अपरिहितम् कीर्तयत् श्रद्धया श्रुत्वा कर्म पाशे विमुच्यते। रंजिता माता जी आप म्यूट मत खोलिए, आपसे ना थोड़ा सा आवाज आ रहा है। जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की स्वर व्याप्तता का विषय इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है वह निश्चित रूप से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो इसका मतलब क्या मुक्त हो जाता है? अभी दोपहर को हम लोग कर रहा था ना, मुक्ति मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ आप लोग को क्या समझना चाहिए? जो कोई ये नरसिंह देव भगवान का अगर कथा सुनेगा क्या होगा उन लोगों को? भौतिक कलमश से हाँ, तो इस जड़ जगत से मुक्त हो जाएगा। ये 84 लाख योनि से कलमश से मुक्त हो जाएगा। मन का आध्यात्मिक रहेगा प्रभु जी, मन आध्यात्मिक पे लगा रहेगा, भौतिक कलमश मन नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ उतना ही नहीं, वो जड़ जगत 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएगा। हाँ, जड़ जगत का बंधन से मुक्त हो जाएगा। यस पंकज प्रभु। वही प्रभु रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस अध्याय का अंतिम श्लोक 47 नंबर। वो ट्यून भूल गया, क्या था भागवतम का ट्यून? ठीक है, ब्रह्म संहिता के ट्यून में करता। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ो। हाँ बोलो। एतात ज आदि पुरुषस्य मृगेन्दु लीलां। बोलिए, सब बोलिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু, তারপর লাইনটা আপনি জানেন তো?
जयेन्द्रयूथ एताद्य आदि पुरुषस्य मृगेंद्र लीलम, बोलिए। जयतेन्द्र युथपवधम प्रयतापथेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यम् श्रुत्वानुभवम् अकुतभयम् एति लोकम् हरे कृष्ण प्रभु जी 49 तक है श्लोका। नहीं 47 दिखा रहे हैं हमारे बुक में। आप लोग का क्या दिखा रहा है हिंदी में? 47 ही है। ओके, अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज उच्चस्थ भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई भक्त प्रहलाद महाराज के क्रियाकलापों, हिरण्याकश्यप के वध तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नृसिंह देव की लीलाओं से संबंधित इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहाँ कोई चिंता नहीं रहती। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत लोग हरि बोल नहीं बोल रहे, बोला हम यही ठीक है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप लोग बाद में बोला, आप लोग बीच में नाटक जाए ब्रह्म ज्योति में। हरे कृष्ण। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 जय।